हेलो दोस्तों, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं जो कि आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी लोग चैनल पे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि दोस्तों हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट को लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे जिससे आप तक बहुत ही आसानी से दोस्तों सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके समक्ष करते हैं। तो आई होप उम्मीद है दोस्तों कि आप जरूर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि सीबीटी मीटिंग में होने जा रहा बड़ा फैसला, मंत्री ईपीएफओ से संकेत। जैसा कि दोस्तों मंत्री जी ने कहा कि सीबीटी मीटिंग में होने जा रहा है बड़ा फैसला, ईपीएफओ से संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि नेशनल एजुकेशन कमेटी पदाधिकारियों को चंद्रमौली चक्रवर्ती अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दिए जानकारी। जैसा कि दोस्तों सीबीटी मीटिंग में जो भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ईपीएफओ के थ्रू ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। जैसा कि तो सांसद से मिलकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर चुके हैं और एनएसी की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल व राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा शामिल रहे। जैसा कि उपरोक्त दौरों के दरमियान पर्दे के पीछे कार्य करने वाली महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक टीम भी सक्रिय रही। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के महाराष्ट्र के दौरे के बाद दोस्तों 1 अक्टूबर को आज़ाद मैदान मुंबई में रैली हुई। एनएसी की केंद्रीय टीम के साथ में रैली हुई। जैसा कि विभिन्न प्रदेशों में सभाएं भी जारी रही, तो वहीं दूसरी ओर ईपीएस पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए सीबीटी के अंतर्गत बनी नई उप समितियों, उनकी आगामी मीटिंगों व आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की सभा के पश्चात 3 सदस्यीय एनएसी की केंद्रीय टीम का गठन कर उन्हें दिल्ली भेजा गया। तो एनएसी की टीम द्वारा 24 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक संबंधित महानुभावों से विभिन्न स्तर पर वार्ता का भी क्रम जारी रहा। तो दोस्तों ये रहा एनएसी केंद्रीय टीम के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत एवं अन्य लोगों के साथ जो भी टीमें सक्रिय हैं। तो सीबीटी एवं ईपीएस पेंशनर्स के बारे में उनके लिए सुनहरे मौके की खोज में सब लोग एक्टिव हैं, जिससे कि आने वाले 6 नवंबर यानी 1-2 दिन बाद ईपीएस से संबंधित कुछ सार्थक अर्थ समझ में आए। सांसद से मिलकर न्यूनतम पेंशन उठाने की मांग कर चुके हैं। जैसा कि दोस्तों एनएसी की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल व राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा शामिल रहे। तो उपरोक्त दौरों के दरमियान पर्दे के पीछे कार्य करने वाली महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक टीम भी सक्रिय रही। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के महाराष्ट्र के दौरे के बाद 1 अक्टूबर को दोस्तों आज़ाद मैदान मुंबई में रैली हुई थी। विभिन्न प्रदेशों में सभाएं जारी रही। तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर ईपीएस पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए सीबीटी के अंतर्गत बनी नई उप समितियों, उनकी आगामी मीटिंगों और आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की सभा के पश्चात 3 सदस्यीय एनएसी की केंद्रीय टीम का गठन कर उन्हें दिल्ली भेजा गया। जैसा कि एनएसी की टीम द्वारा 24 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक संबंधित महानुभावों से विभिन्न स्तर पर वार्ता का भी क्रम जारी रहा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि एनएसी के केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, सांसद द्वारा जो भी
अध्यादेश लाया जाएगा या जो भी वार्ता होगा कुछ न कुछ हमारे पक्ष में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। ईपीएफओ के सदस्य के समझ इनकी फेवर में कुछ न कुछ होने ही वाला है 6 नवंबर के डेट में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जानिए एनएसी की टीम कब किससे मिली। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कृपया, मुझे उम्मीद होगी कि आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ईपीएफओ से संबंधित यानी सीबीटी की एचआर पर सब कमेटी के कर्मचारी प्रतिनिधि व सीबीटी सदस्य हरभजन सिंह सिद्धू से मुलाकात। सिद्धू जी से एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से निवेदन किया गया था कि सब कमेटी की दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को संपन्न होने वाली बैठक में मिनिमम पेंशन व हायर पेंशन का मुद्दा उठाकर सीबीटी के एजेंडा में समाविष्ट कर आगामी सीबीटी बैठक में प्रस्ताव मंजूर किया जाए, ऐसा कुछ करें। तो सिद्धू जी ने कहा कि 10 अक्टूबर 2024 को ही समिति का गठन किया गया है। 25 अक्टूबर 2024 को सब कमेटी ऑन एचआर की मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय आगामी सीबीटी में हो, तो ऐसी सिफारिश जरूर करूंगा। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मैं ईपीएस पेंशनर्स के हित में अपने अधिकार का पूरा सदुपयोग करूंगा। तो किसने कहा? यानी हरभजन सिंह सिद्धू जी ने ईपीएस से संबंधित पेंशनर्स के अधिकार क्षेत्र के बारे में इन्होंने ऐसी बातें कही जिससे ईपीएस पेंशनर्स को बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। तो 24 अक्टूबर 2024 को आर कारूमल्लायन से भी चर्चा हुई। जैसा कि दोस्तों एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा गया कि कृपया 6/11/2024 यानी 6 नवंबर 2024 की मीटिंग में पूरी ताकत के साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को उठाने व मंजूर करवाने हेतु यथा योग्य उचित कदम उठाए जाएं। तो कारूमल्लायन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिनांक 27/9/2024 को इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया तथा दिनांक 30 सितंबर 2024 को एक प्राथमिक स्तर की मीटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों 6/11/2024 यानी 6 नवंबर 2024 की मीटिंग में मैं पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशनर्स के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है इसका ध्यान रखते हुए हर संभव प्रयत्न करूंगा। तो आगे उन्होंने ये भी कहा कि एनएसी के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि एनएसी का संघर्ष अति सराहनीय है, वह सही दिशा में एनएसी कार्य कर रही है। जैसा कि एनएसी को सफलता जरूर मिलेगी, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। तो जैसा कि दोस्तों बीएमएस प्रतिनिधियों को भी सौंपा गया ज्ञापन, यानी सीबीटी सदस्य गिरीश चंद्र आर्य से एनएसी के प्रतिनिधि मंडल ने फ़ोन पर बातचीत की। वह दिल्ली से 2-3 दिन बाहर होने के कारण बीएमएस के प्रतिनिधि विनोद यादव प्रभारी व सुनील सिंह सह प्रभारी से विस्तार पूर्वक चर्चा कर सीबीटी सदस्य गिरीश चंद्र आर्य व मल्लेशम के नाम के ज्ञापन बीएमएस के प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए। जैसा कि दोस्तों मंत्रालय से फिर मिला ये जवाब, यानी कि 25 अक्टूबर 2024 को श्रम मंत्री से मिलने की भी संभावना बनी। तो एनएसी टीम भी श्रम मंत्रालय पहुंची। इसी बीच दोस्तों 2-3 बार संपर्क भी किया गया। कमांडर साहब ने भी स्वयं श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत की। तो दोस्तों बीएमएस प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंप दिया गया और मंत्रालय से फिर क्या जवाब मिला इसके बारे में हम आप तक विस्तृत चर्चा जो भी किए हैं। तो ईपीएफ सदस्यों के सब कुछ अनुकूल ही रहा है। मुझे उम्मीद है कि 6 नवंबर को होने वाली बैठक में बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। तो जैसा कि गुजरात के एनएसी नेता मनसुख भाई भिसानिया द्वारा भी मंत्री से संपर्क किया गया व अंत में श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ दिनांक 9/10/2024 को श्रम मंत्री से बैठक हो चुकी है। यानी 9 अक्टूबर 2024 को श्रम मंत्री के साथ बैठक हो चुकी है। वह अपना पक्ष भी रख चुके हैं तथा समय अभाव में दोस्तों आज मुलाकात संभव नहीं है, ऐसा एनएसी नेता
मनसुख भाई भेसानिया द्वारा भी मंत्री से संपर्क के द्वारा कहा गया। जैसा कि अनुराग ठाकुर सांसद के एनएसी प्रतिनिधि मंडल से भी चर्चा हुई। तो दोस्तों एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे प्रलंबित ही है, जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है। उनसे यह भी कहा गया कि कोल्हापुर के सांसद धैर्यशील माने की दिशा निर्देश पर हम आपके पास आए हैं। तो सांसद जी ने विषय की गंभीरता समझते हुए प्रलंबित मांगों के संदर्भ में आज की क्या स्थिति उसकी जानकारी ली जाए। वह बताया कि भले ही समय कम है, लेकिन हम विषय पर तुरंत ध्यान देंगे। जैसा कि दोस्तों मनोज तिवारी सांसद दिल्ली से एनएसी प्रतिनिधि मंडल की भी चर्चा हुई। तो दोस्तों एनएसी प्रतिनिधि की ओर से जब सांसद जी को बताया गया कि इन मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे ईपीएस 95 पेंशनर्स में बिहार व दिल्ली के ईपीएस पेंशनर्स का भी समावेश है, तब वह व्यथित हो गए और कहने लगे कि इस विषय पर मुझे पहली बार विस्तार पूर्वक जानकारी मिली है, मैं यथासंभव प्रयत्न शीघ्र ही करूंगा। तो जैसा कि दोस्तों शोभा करंदलाजे श्रम राज्य मंत्री से एनएसी प्रतिनिधि मंडल की भी चर्चा हुई। तो श्रम राज्य मंत्री को एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ के विषयों पर पेंशनर्स कैसे व क्यों नाराज हैं। तो दोस्तों उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी व चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि आप लोगों का मिनिमम पेंशन वृद्धि का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है व जल्द ही इसके परिणाम आप लोग को दिखाई देंगे। तो हमारे ईपीएस 95 कर्मचारियों के हित के लिए सभी लड़ाइयाँ अंत तक लड़ी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे ईपीएस 95 कर्मचारियों के हित में निर्णय आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कृपया दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हम ऐसे ही अपडेट लेकर आपके समझ प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों।